पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती। ये शांति की पावन मुनि पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। जग शांति की पावन मुनि पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जग फंदी खोल फन मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंदी खोल फन मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंत हृदयारविंदे भवं भवानी तैतं नमामि। भवानी तैतं नमामि। तैतं नमामि। मंगलारात्रिक्रमः हस्ते अक्षत पुष्पं महामंत्र पुष्पांजलि महायज्ञेन विनवजन्त देवास्तानि धर्माणि कृतमान्यासन्नादेहनां महिमानः सचन्द्र चित्रगोर्भे साध्यः शान्तिदेवा गं गणपतये नमो नमः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ब्रजभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो श्रीराधिका प्रचोदयात्। ओम दक्षिणमुखाय विद्महे महाराजाय धीमहि तन्नो श्री महाकाल प्रचोदयात्। महाशक्ति च विद्महे पापनाशिनी च धीमहि तन्नो मा देवी प्रचोदयात्। परमहंसाय विद्महे ज्ञानरूपाय धीमहि तन्नो श्री सद्गुरुः प्रचोदयात्। पंचमवेदाय विद्महे महाग्रंथाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। श्रीमद्भागवत पुराणानां सप्तमदिवसे प्रातःकाल आराध्य महामंत्रवाञ्जलि समर्पयामि। चलाये नाना सुगन्धवाणी यथा तत्रोत्थानि च पुष्पाणिर्वयात् परमेश्वर भागवत पुराणे जय हो। गुरु महाराज की जय। राधे 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 जय।
आसमान पर लगा लगा या बाबा ने जन्म दान जान जान सीताराम आइए सभी अपनी यथास्थान पर बैठ कर के आज के 7वें सोपान का आनंद प्रेम से विश्राम दिवस ग्रंथ पूजन गुरु पूजन का दिवस प्रेम से हम आप मिलकर के आनंद ले रहे हैं और कल प्रेम पूर्वक हमने रुक्मणी मंगल विवाह में आनंद लिया। आज हम प्रेम से 7वें सोपान में आनंद लेंगे। प्रेम पूर्वक मकर संक्रांति पर्व भी कल है जो कि दान का पर्व है। हमारे बीच जब श्रीमद् भागवत महापुराण चल रही है वह दिल भी करीब है जिसमें हम दान पूर्ण करते हैं। तो आइए मिलकर के परमात्मा का चिंतन हरिओम जय जय श्री राम। एक निवेदन था थोड़ा सा क्या एक कोई भी विद्यमान बंधु जाकर के जो भंडारी जी है उनसे ये कहिए कि थोड़ा सा आराम से बात करें। 3 घंटे मात्र आपको बहुत सीधता से बैठ के श्रवण करना है। ऐसा कहा जाता है जो व्यक्ति 7 दिन तक श्रवण ना कर पाए वो अगर 7वें दिवस में 7वें सोपान को हृदय से अगर श्रवण कान स्थान एक जगह ध्यान में अगर रहे तो व्यक्ति प्रेम पूर्वक परमात्मा का चिंतन प्रेम से आनंद लेता है। तो हम आप मिलकर के प्रेम से परमात्मा का चिंतन परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद गा रहे हैं। प्रेम पूर्वक आनंद ले जय श्री राम। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। गौ ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय श्री रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायां पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अंजनीगर्भाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। भगवान अकारण करुणा करने वाले करुणालय वरुणालय
भक्त पर सदैव कृपा बनाए रखने वाले हमारे ठाकुर जी, उनके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत। श्रीमद् भागवत कथा में पधारे हुए सभी भक्त वृंद, श्रोत्र वृंद, साथी, सत्संगी, कलाकार बंधु, विप्र देवता, बाहर से पधारे हुए अतिथि, समस्त श्री राधा कृष्ण महिला मंडल परिवार, सभी के हृदय में विराजमान युगल छवि बांके बिहारी और राधा रानी को कोटि कोटि प्रणाम। और आज की कथा का आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री महाकाल। भगवान ठाकुर जी और उनकी कृपा अद्भुत है। देखते ही देखते 7वें दिवस में, कथा के विश्राम दिवस में प्रवेश। सर्वप्रथम अपने आसन को प्रणाम करेंगे, अपने गुरुदेव का ध्यान करेंगे, अपने इष्ट का ध्यान करेंगे, अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम करेंगे मन से, मानसिक रूप से। अपने पितृओं से प्रार्थना करेंगे कि हे परमपिता परमेश्वर, हे नारायण, आपकी ये कृपा हुई कि श्रीमद् भागवत कथा का पुण्य लाभ मुझे मिला। जो भी आपका मनोरथ हो, जो आपके मन की इच्छा हो, सब परमात्मा के यहां प्राप्त होता है। प्रभु से मनोकामना करें कि समस्त जगत का कल्याण हो, सभी निरोगी रहे, सुख समृद्धि यश वैभव की सभी को प्राप्ति हो। आइए नाम संकीर्तन करते हुए मंगल कथा में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, गोपाल मेरी यही प्रार्थना है। भूलूं कभी ना नाम तुम्हारा, निष्काम हो के दिन रात गाऊं, निष्काम हो के दिन रात गाऊं, निष्काम हो के दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्यारे जरा तुम मन में विचारो, प्यारे जरा तुम मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे, जाए यही तो साथ तुम्हारे, जाए यही तो साथ तुम्हारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पित मात स्वामी सखा हमारे, पित मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, अधरों पे बने सी गल में है माला, अधरों पे बने सी गल में है
अधीरो पे बनसी कर में है माला, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गाय रंभाती गोविंद को बुलाती, गाय रंभाती गोविंद को बुलाती, गाय रंभाती गोविंद को बुलाती, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा बोलिए राधा रमण सरकार की, मोर मुकुट बंसी वाले सांवरिया सेठ की, लखदातार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, महाकाल महाराज की, हर सिद्धि मैया की, क्षिप्रा महारानी की, बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, भक्त वत्सल भगवान की, गौ ब्राह्मण की, बजरंगबली भगवान की, भक्त पार्वती पते हर हर महादेव हर। श्रीमद् भागवत कथा के सप्तम दिवस के इस सोपान में पधारे हुए सभी भक्त, बड़ा सुंदर संकल्प और संकल्प की सिद्धि। आप सबका यह संकल्प श्रीमद् भागवत कथा का आज पूर्णता की ओर अग्रसर। संकल्प सुनिश्चित यदि अच्छा हो तो उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है। संकल्प में यदि 19-20 हो, मन में ही अगर दुविधा हो कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो फिर नहीं होने की संभावना ज्यादा है। और संकल्प यदि आपका प्रबल है, जैसा आपका संकल्प होता है वैसी आपकी सिद्धि होती है।
सामान्य भाषा में अगर ये बात कही जाए तो जब आपके पास साइकिल होती है तब आपके पास साइकिल में हवा भराने के पैसे होते हैं, या उसका पंचर बनाने के पैसे होते हैं, या उसमें ट्यूब टायर डलाने के पैसे होते हैं। आपका संकल्प होता है कि मुझे गाड़ी चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, तब आपके पास पेट्रोल के पैसे की व्यवस्था अपने आप होने लगती है। आपको कोई नया काम मिलता है, कोई नई व्यवस्थाएं जुड़ती है। आपकी लालसाएं, इच्छाएं यदि और प्रबल हो, आप बड़ी गाड़ी की कामना करें तो बड़ी गाड़ी भी आ जाती है, और बड़ी गाड़ी के अनुसार धन भी आपको प्राप्त होता है। आप देखेंगे कि ये जितना आप ले रहे हैं, इससे आपके दैनिक जीवन की अर्थव्यवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो धन आप अतिरिक्त आपको प्राप्त होता है वो आप उसमें लगाते हैं, क्योंकि प्रत्येक जीवन में एक एक तत्व, एक एक वस्तु, एक एक व्यक्ति उसका भाग्य लेकर के आपसे जुड़ता है। फिर चाहे वो वाहन हो या मनुष्य हो, वो उसका भाग्य लेकर के आया है। यदि आपने उसमें अपना मन लगाया है और आपकी उससे प्रीति सच्ची है, आपका संकल्प निश्चित है, तो उसकी सिद्धि होना बिल्कुल पक्का है। भगवान ठाकुर जी की कथा एक संकल्प की कथा है कि महाराज परीक्षित को मोक्ष दिलाने का संकल्प है। ये कथा किस लिए हो रही है? कि परीक्षित जी को मोक्ष की प्राप्ति हो। और मोक्ष क्या है जीवन में? जीवन में तृष्णाओं से मुक्ति पा जाना ही मोक्ष है। जहां तृष्णा मिट जाती है और जीवन में कृष्णा आ जाता है, वहां मोक्ष है। जहां तृष्णा की समाप्ति है और कृष्णा का आगमन है, वहां मोक्ष प्रारंभ है। मोक्ष के लिए कोई अपरिमित साधनों की आवश्यकता नहीं है आपको। भगवान से जब हम प्रार्थना भी करते हैं तो उसमें यही कहते हैं कि तृष्णा से बचाकर हे कृष्णा। इस तृष्णा से बचाना, क्योंकि मनुष्य की तृष्णा मरते दम तक कम नहीं होती। और जिस क्षण, जरूरी नहीं कि आप विरक्त जीवन भर रहो, आपके मन में वैराग्य का भाव रहे, मरने के कुछ क्षण पहले भी यदि आपके मन में यह भाव आ जाए कि अब मैं आज से बैरागी हूं, मैं आज से विरक्त हूं, मैं आज से सन्यासी हूं, उसी समय कृष्ण आपके द्वार पर होगा। उसी समय कृष्ण खड़ा होगा आपके लिए। और यही मोक्ष है। मोक्ष और कुछ नहीं है। आप सोचो, स्वर्ग, तो स्वर्ग में बहुत विलासिता है, वैभव है, अप्सराएं हैं, और भी अनेक अनेक लोक हैं, उनकी अपनी अपनी महत्ता है। पर मोक्ष क्या है? मोक्ष यह है कि इस संसार से अब कोई कामना नहीं रही, बस यही मोक्ष है। पैसा है तो हां ठीक है, भोजन में भी वैरायटी है तो हां ठीक है, करते ही रहते हैं। जब ये भाव आ जाता है, बस वही मोक्ष है। मनुष्य से धर्म की सिद्धि होगी, इसलिए मनुष्य को जो देह मिली है, आपको, हमको, ये देह देवताओं को दुर्लभ है, ये देह पशुओं को दुर्लभ है, ये देह भूत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी आदि 84 लाख योनियों में दुर्लभ है जो देह आपको मिली है। ये देह आपने जो तन पर सोना पहना है उससे भी महत्वपूर्ण है। ये देह आपकी खीर में पड़ने वाली केसर से भी महत्वपूर्ण है। ये मनुष्य का जो शरीर है ना, ये बहुत ही महत्व से मिलता है। और ये इसलिए मिला है कि केवल और केवल हम सत्य को जान सकें और भगवान का भजन कर सकें। साधन को जीना, संसार में रहना, क्योंकि अब परिवार में आए हैं तो माता पिता हैं, बड़े होंगे तो शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे,
पर इन सब में रहते हुए परमात्मा में मन रखना, बस यही। ये नहीं कह रहे हैं, पुराण में कहीं नहीं लिखा है कि आप घर छोड़ दो, जंगल चले जाओ, तपी बन जाओ, नहीं वैरागी नहीं, घर में रहो पर भजनानंदी रहो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कई बार साल बदलता है, लोग संकल्प लेते हैं कि भैया कल से उठेंगे जल्दी, 5 बजे उठ के योग प्राणायाम करेंगे ना, कोई के दौड़ लगाने जाएंगे, कोई जिम जाएंगे, कोई क्या करेंगे, नाना प्रकार के संकल्प बनाते हैं लोग। लेकिन ना तो देखो अपने से योग हो पाएगा, ना तो अपन योगी बन पाएंगे, ना अपने से भोग हो पाएगा। भोग भी कितना भोगेंगे, शरीर एक दिन जवाब दे जाएगा। तो ना तो योगी बन पाएंगे ना भोगी बन पाएंगे। इसलिए जीवन में उपयोगी बने। आपको लगता है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, आपको लगता है कि आप धर्म के काम में, आप घर परिवार के, रिश्तेदार के, किसी के काम में आप सहयोगी बन सकते हैं, तो आप उपयोगी बने। आप गाय की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें। माता पिता अगर नहीं हैं तो जो बड़े बूढ़े हैं आसपास हैं, जिनके पास आपने को बैठने का अवसर मिलता है, उनकी सेवा करें। ये बात कहने में बहुत अच्छी लगती है महाराज, कहने में बहुत अच्छी बात है, पर देखने में क्या आता है प्रायः कि जो खुद के बच्चे हैं वो तो कहीं शादी हो गई, कहीं कुछ कर रहे हैं, वो कहीं और रह रहे हैं। मकान 4 मंजिले, खुद के मकान में दूसरे के बच्चे किराएदार हैं, उनसे ज्यादा प्रेरणा रख रहे हैं। अपने बच्चों पर उतना वो नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे के बच्चे अपने आए उनको वो स्नेह प्रदान कर रहे हैं। ये वर्तमान परिस्थिति है जो अधिकांश देखने में आती है कि माता पिता तो रहते उज्जैन, बच्चे दिल्ली बंबई हैं, कहीं और के बच्चे आए हैं, वो इनके यहाँ रह रहे हैं, वो इनके, ये उनसे आशा रखते हैं कि ये उनकी सेवा होगी। तो परस्पर सब एक दूसरे में इसी प्रकार लगे हुए हैं। कभी ऐसा अवसर आए तो वर्ष में एक आध बार ऐसा उत्सव हो जाता है, और उन उत्सव को करने का एकमात्र आपका उद्देश्य ये होता है घर परिवार का कि कहीं तो परिवार इस बहाने इकट्ठा हो, बच्चे आ जाएं, छुट्टियां मिल जाएं, बहुएं आ जाएं। ये हमारी ही गलतियां हैं जो ये सब घट रहा है। ये नहीं कहते कि तरक्की मत करो, आगे मत बढ़ो, बढ़ो, तरक्की भी करो, पर अपना पुराना मत भूलो, अपने पीछे के दिनों को मत भूलो, अपने रिश्ते मत बदलो। अब बहुत सारे लोगों को वर्तमान परिदृश्य में रिश्तों को ऐसा बदलने का शौक चढ़ा है कि पूछो ही मत। अगर संबंध करने भी जाएं, शादी ब्याह भी करे, तो कहीं के हम बहु थोड़ी बेटी ले जा रहे हैं, कहीं के हम बहु थोड़ी ले जा रहे हैं, हम तो बेटी ले जा रहे हैं। फिर बेटी सवेरे 9 बजे यूं कहे पापा जी कचरा डाल देना, गाड़ी आ गई हो तो। फिर बुरा लगे कि ये तो हमारे कचरा डालवा के बेटी लाए ना तुम। अब बेटी तो उसके घर 9 बजे ही उठती थी। बेटी को बेटी रहने दो, बहू को बहू रहने दो, जमाई को जमाई रहने दो, बेटे को बेटा रहने दो। जमाई की तुलना बेटों से मत करो, बहुओं की तुलना बेटियों से मत करो, देरानियां जेठानियों में तुलना मत करो। पता है जो देरानी होती है वो कौन होती है? देरानी वो होती है जो देवताओं के घर से आई है। उसको लाड़ दुलार प्यार की आवश्यकता है, उसे समझाने की आवश्यकता है। तो जेठानी कौन है? जिसके आने से आपका पद बढ़ जाता है, आप ज्येष्ठ हो जाती हैं, अब आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा हो जाती है। तो कहेंगे अब तो आई गई, ये कर लेगा। अब आपकी जवाबदारी ज्यादा है, अब आप जेठानी हैं। इन रिश्तों को जियो। अब आने वाली पीढ़ी तो बहुत मुश्किल, ऐसा लगता है कि कोई देरानी जेठानी ननन भोज ये जी पाएगी। कितने बच्चे? एक।
कितने ज्यादा दो। अब कहाँ ननंद रहेगा, कहाँ देवर रहेगा, कहाँ देरानी, कहाँ जेठा, रिश्ते ही नहीं मिलेंगे साहब इन बच्चों को ये जीने के लिए। इन रिश्तों को जियो, इन संबंधों को जियो। जो रिश्ता जहां है वो उसकी बहुत, हमारे आगे वाले लोगों ने उसको बहुत सोच समझ के बनाया है। हम रिश्तों में बदलाव कर रहे हैं, हम उन परिस्थितियों में बदलाव कर रहे हैं और फिर घर टूटते हैं जब कंपेरेटिव रिश्तों को किया जाता है। अपने बच्चों की तुलना दूसरों के बच्चों से की जाती है तो उनमें हीन भावना पैदा होती है। और ये बात आज इस मंच से बताना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बच्चों के और हमारे बीच का संवाद खत्म हो गया है। कम्युनिकेशन गैप कह सकते हैं इसको, उम्र का गैप नहीं है। एक कोई ऐसी चीज, कोई टीवी, कोई मोबाइल, कोई ऐसा स्रोत आ गया है जिसने आप में और बच्चों में दूरी पैदा कर दी। आपका बच्चा यदि परेशान है तो वो आपको बता नहीं पा रहा है क्योंकि उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है आपसे बात करने की। आपके बच्चे आपसे संवाद नहीं कर पा रहे हैं, वो खोजिए कि कहां कमी है। पहले आपको बच्चों के पास बैठना पड़ेगा, तब बच्चे बुढ़ापे में आपके पास बैठेंगे। बच्चा कहता है मेरी मीटिंग है, मेरे साथ चलो, नहीं मुझे काम है। बच्चा कहता है संडे घुमाने ले चलो, नहीं मेरी मीटिंग है। बच्चा कहता है कि मामा घर जाना है, कहीं और जाना है, नहीं मुझे काम है, तेरी मम्मी को ले जा। फिर जब बड़े हो जाते हैं और फिर बच्चों से उम्मीद करते हैं कि अब वो हमारे पास बैठे। देखो, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है। यदि आप बच्चों के बचपन में उनको लेकर मंदिर में बैठे होते, सत्संग में बैठे होते, तो वो बच्चे आपके बुढ़ापे में आपके पास जरूर बैठे होते। इसमें कोई दो राय नहीं। अब आपने जब उनको घड़ी बताई तो अब आज आपको वो घड़ी बता रहे हैं। फिर मन को पीड़ा होती है, पर कोई ना, भगवान है हमारे लिए। और आपके संस्कार अच्छे हों तो परिवार निश्चित अच्छा होगा। ये जीवन सत्य को जानने के लिए है और सत्य से श्रेष्ठ कोई जीवन में गुरु नहीं है। गुरु की अपनी महिमा है और सत्य से बढ़कर कोई गुरु नहीं है। जो आपको सत्य बात बताए और जिसने सत्य को जान लिया उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। देवताओं को भी मुक्ति बहुत दुर्लभ है। देवताओं ने अमृत पी लिया, वो जहां के तहां स्थिर है, उनको मुक्ति नहीं मिल सकती। पर मनुष्यों के भाग्य में ये मुक्ति है। भगवान जो सौभाग्य आपको और हमको मनुष्य बनने का प्राप्त हुआ है, और इस मनुष्य की देह को प्राप्त करना एक अलग बात है और मनुष्यता को प्राप्त करना एक अलग बात है। अपने अंदर एक मानवता होनी चाहिए। इंसान तो बन गए हम, पर इंसान एक अधूरा पैकेज है। इसके अंदर एक मानवता का गुण, यही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है। देवों में अनंत होने की अनुभूति है। महाराज परीक्षित ने पूछा कि हे गुरुदेव, देवताओं को आपने कथा का अमृत क्यों नहीं पिलाया? आप चाहते तो उनको कह देते कि तुम बैठ जाओ, तुम भी सुन लो। तब गुरुदेव ने कहा कि देवताओं में निज स्वार्थता ज्यादा है। इस कारण ये बात है कि उनको ये कथा अमृत प्राप्त नहीं हो सकता। कल गोवर्धन का पूजन किया, कल परसों जब भी आपने किया। गोवर्धन का अर्थ क्या है? गोवर्धन का अर्थ है गाय का गोबर, गाय का गोबर। और
वर का अर्थ है श्रेष्ठ, अपने आप में उच्च, बहुत। जो सबसे श्रेष्ठ है वही गोवर्धन है। भगवान जो पंचगव्य अपने जीवन में ले लेता है उसे जीवन में कभी कोई शारीरिक मानसिक तकलीफ नहीं सताती है। जो अपने आंगन को गाय के गोबर से लीपता है उस घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती, क्योंकि मां लक्ष्मी स्वयं उस गोबर में विराजमान है। भगवान ठाकुर जी की कथा, गोवर्धन का वर्णन, कल आप सबने उत्सव भी किया, रास लीला का प्रसंग सुना। लेकिन सच मानो जीवन का सबसे बड़ा रस क्या है? गन्ने का रस, आम का रस, मौसम्बी का रस? नहीं भैया, जीवन में सबसे बड़ा कोई रस है तो कृष्ण नाम का रस है, राम रस है, राम रस। राम रस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण। भगवान जिस दिन आपको ऐसा लगे कि मेरे जीवन में तत्व की कमी हो रही हो, उस दिन राम का रस पी लेना, क्योंकि छोटे मोटे रस से काम नहीं चलेगा। और माताएं तो कह रही भजन मंडली है, वो भजन गाती होंगी आप सब तो। कौन सा? वो लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम पीते हैं पर गिरते नहीं है। अरे बोलो ना, हमने पी लिया है काय का प्याला? सत्संग का प्याला। ये मदिरा नहीं है, ये संसार में मिलती वो नहीं है। अरे ये कोई नशा थोड़ी है। अच्छा एक बात बताओ, लोग कहते कि खूब दारू पी लो नशे में आ गया। अच्छा नशे में था और तूने इतना अनसंड बोला, तो एक बात बता, तूने घरवाली को बेन तो नहीं बोला? तू नशे में था तो नहीं, नशे में था ना। ये बात आज तक समझ में नहीं है हमारे तो। अरे आज रात गलती हुई तमाम था गई दिन है, ध्यान नहीं रही नशा में। क्यों थारे इतनी तो ध्यान रही नशा में कि घरवाली के बेन तो नहीं की तने? सब उल्लू बनाने की बात है, सब नशा दिमाग में, किसी तत्व में नशा नहीं है संसार में। और सारा नशा, सारा रस भगवान के नाम के रस के आगे फीका। परमात्मा मंदिर में भी जाओ, सत्संग में जाओ, रिश्तेदार के घर जाओ, शादी ब्याह में जाओ, जहां रहो वहां भगवान का भजन करो। और जरूरी नहीं कि आपके हाथ में माला हो, जोर जोर से चिल्लाओ, नहीं। अंतः मन में प्रभु का स्मरण हो, और तभी तृष्णा का नाश हो पाएगा। तभी दूसरों से अपेक्षाएं कम हो पाएगी, और जब अपेक्षाएं कम हो जाएगी तो उपेक्षा का डर नहीं रहेगा। ये मान अपमान इनसे फिर फर्क नहीं पड़ेगा। साधु महात्मा भी मान अपमान से परे नहीं है। किसी का रथ आगे निकल जाए तो अरे भैया, उन्होंने चाहे सब कुछ छोड़ा पर मान उनका भी नहीं गया। और ये हम नहीं कह रहे, संत लोग ही कहते हैं। और आपने तो देखा होगा पेशवाइयां निकलती है, कुछ कुछ निकलता है, मेरा छत्र ऊंचा इसका नीचा, ये बहुत बहुत चलता है। तो जब ये मान और अपमान का ये समय, दूसरों से अपेक्षाएं कम हो जाएगी तो किसी से उपेक्षा का डर नहीं रहेगा। आज भगवान जब गए, भगवान का पहला विवाह संपन्न कल आपने सुना रुक्मणी जी के साथ। आज सभा लगी और सभा में सत्रजीत नाम के राजा आए। राजा के पास ऐसी मणि, अद्भुत मणि का नाम समयंतक,
और रोज नित्य उस मणि की पूजा करो। मणि 8 भार सोना रोज दे। 8 भार सोना समझते हो कितना होता है? 2 क्विंटल। 2 क्विंटल सोना वो मणि रोज देती थी। अच्छा, माताओं को भी बहुत प्रेम होता है सोने से, है ना? दोनों प्रकार का सोना, ये वाला भी और ये वाला भी। अच्छा, स्वर्ण का ही प्रसंग है तो रामचरितमानस का एक प्रसंग याद आता। बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा, क्योंकि शाम को जब कथा हो जाती है तो कई गांव में ऐसी मंडली लगती है तो नाना प्रकार के प्रश्न लोग पूछते रहते हैं। तो एक प्रश्न आया था कि राम जी इतने समझदार व्यक्ति हैं, उन्होंने समझाया कि स्वर्ण का मृग होता ही नहीं है और ये संसार मैंने बनाया, तो फिर गए क्यों उस हिरण के पीछे? बात तो सोचने की है ना। भगवान कह रहे हैं, जब भगवान वन में थे और रावण आया और मारीच को कहा तू चलकर माया मृग बन जाना, तू चलकर माया मृग बन जा, मैं साधु बन जाऊंगा, तू राम लखन को बहलाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। क्या भगवान नहीं जानते थे? ये बात जानते थे। और जब कहा प्रभु ने कि सीता, स्वर्ण का कोई मृग होता ही नहीं है, यह संसार में नहीं बनाया है, फिर भी मैया कह रही नहीं मुझे तो चाहिए, मैंने अभी देखा है। अरे देखने में और होने में बहुत अंतर है। दूर से देखने में लगता है कितना सरल है, बैठना ही तो है, पर जो बैठे उसको मालूम पड़े कि कैसे बैठे जाता है। जो लोग यूं कहते बस बैठते बैठे तो रहते हो, तुम कथा में करते क्या हो? आ भैया 3 घंटा बैठ यहां, मन तो मार। ये भी एक सिद्धि है, एक तप है। समझाया राम जी ने कि, लेकिन फिर भी राम जी गए। क्यों गए? है किसी के पास इस प्रश्न का उत्तर? हमने जहां तक हमारे मत से समझा और कुछ पुराणों को पढ़ करके जाना कि अगर उस दिन राम जी नहीं जाते उस स्वर्ण मृग के पीछे, उस माया मृग के पीछे, तो दिलों में दूरी पैदा हो जाती। शरीर की दूरी हो गई उससे फर्क नहीं पड़ता है, देह दूर हो गई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर पास में रहकर भी सीता हमेशा ये कहती तुम तो नहीं गए थे नहीं लेने, एक ही बार बोला था ना, कुछ मांगा था क्या मैंने? एक ही बार तो मांगा था। जीवन भर चलता, ये दिलों में दूरी हो जाती। भगवान ने कहा चाहे देह की दूरी हो जाए पर दिलों में दूरी नहीं होना चाहिए। नहीं तो भगवान तो समझदार थे, भगवान थोड़ी जाते, वो तो केवल इस बात के लिए चले गए। कभी कभी कोई काम इसलिए भी कर देना चाहिए, चाहे हमारा मन ना हो, कि चलो किसी का तो मन रह रहा है। शायद इसीलिए भगवान उस दिन चले गए होंगे कि आज मैं चला जाता हूं। वो जानते थे कि सब हो जाएगा, फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, इसके मन में ये बात ना रह जाए, इसके दिल में ये दूरी ना बढ़ जाए। ये जो मंडल है ना आपका, बड़ा प्यारा मंडल है साहब, और हम तो कहते इसको किसी की नजर ही ना लगे, हमारी ना लग जाए। भगवान कभी भी कोई बात हो जाए, और मंडल से अर्थ है परिवार का, कि परिवार में भी कोई बात हो जाए तो उसे बैठ करके समझ लेना, पर दिलों में दूरी मत करना। क्योंकि जहां संवाद बंद हो गए ना, वहां मार्ग बंद हो जाते हैं। जहां बात बंद हो जाती है ना, वहां सुलह के सारे रास्ते खत्म हो जाते हैं। आपको निज में मत बोलो, आप अपना काम करो, वो उनका काम करे, पर ऐसी स्थिति कभी मत लाना कि हम तो उनसे बात ही नहीं करते हैं। सत्यजीत राजा से कहा, ये मणि जो ये सोना उत्पन्न करती है,
ये दे दो, तो उन्होंने भगवान से बात करना बंद कर दी। अरे तुम ये मेरी मणि मांगते हो? अरे बोले तुम्हारी जरूरतें पूरी हो गई, तुम्हारा घर परिवार बच्चे महल हाथी घोड़े सब है तुम्हारे पास, अब ये मणि धर्म के काम आएगी। इससे जो स्वर्ण उत्पन्न होगा उनसे गरीबों की सहायता होगी, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, गुरुकुल खुलेंगे। ये जो धन है, इस धन से गौ की सेवा होगी, संतों का भोजन होगा। रोगियों का उपचार होगा इस धन के माध्यम से। फिर भी नहीं दी, और जब नहीं दी और किसे दे दी वो मणि? अपने छोटे भाई को, प्रसेनजीत को, जो शिकार खेलने गया। यही तो करते हैं लोग, धन का खर्च धर्म में करने को बोलो। अरे अभी तो चंदा ले गए थे गणपति का, फिर आ गए माता जी में चंदा लेने। अभी तो भागवत जी करी, फिर आ गए। जब देखो जब चंदा लेने आ जाए, धर्म के काम में कोई पैसा लेने आ जाए तो अरे भैया, और कोई कहते कि पार्टी करनी है, कहां हो रही है, हमें भी बताओ, हम भी आएंगे। धर्म में कोई दे नहीं पा रहा है, शिकार खेलने के लिए व्यर्थ के काम में वो मणि दे दी कि भैया मैं शिकार खेलने जा रहा हूं, रात में अंधेरा हो जाए तो ये चमकती है। अब वो मणि चोरी हो गई। भगवान श्री कृष्ण पर मणि चुराने का कलंक लगा। कलंक कैसा कि सत्यजीत राजा ने कहा अब मैंने श्री कृष्ण को, द्वारिकाधीश को ये मणि नहीं दी, तो उन्होंने ये मणि हथिया लिया। भगवान विचलित नहीं हुए, अपने गुरु के पास गए। कल भी आपको बताया कि जब भी कोई ऐसी विषम परिस्थिति हो, गुरु के सन्निकट जाकर के बैठो, इष्ट के सन्निकट जाकर के बैठो। और भगवान गर्गाचार्य जी के पास गए, उनसे कहा गुरुदेव मैंने तो ऐसा लगता नहीं कि जीवन में कोई अपराध हो गया होगा, फिर भी मेरे ऊपर कलंक। इस धरती में पता है सबसे भारी क्या है? धरती से भी भारी क्या है इस संसार में? पाप। और अग्नि से भी तेज जलाने वाली वस्तु क्या है? क्रोध। और काजल से भी कारा है कलंक। ये कलंक मुझे लगा। भगवान से कहते हैं ऋषि गुरुदेव, तुमने भादो मास के चतुर्थी का जो चंद्रमा का दर्शन किया, गणेश चतुर्थी आती ना, बहुत सारे लोग राजस्थान में पत्थर भी मारते हैं चंद्रमा को, उस दिन कंकर मारते हैं कि तुमने हमारे भगवान को कलंक लगा दिया। ठीक है, चले, निकले, रास्ते में प्रसेनजीत के पैरों के निशान, वहां से आगे बढ़े, फिर क्या मिला? शेर के निशान। वहां से और आगे बढ़े, फिर मिले भालू के कदमों के निशान। और एक गुफा में जाकर के वो चिन्ह स्थिर हो गए। सामने देखा एक कन्या उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने जाकर के सविनय निवेदन किया, मणि प्राप्ति के लिए कहा, मना कर दिया। इतने में वहां पर एक भालू आया और भगवान से लड़ने लगा। और भगवान और भालू का मल युद्ध हुआ, द्वंद्व हुआ, और भगवान ने भालू का अंजर पंजर ढीला कर दिया। तब भालू को लगा कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई परम शक्ति है, कोई इष्ट है। और पता है ये भालू कोई और नहीं है, ये भालू है जामवंत जी। तब भगवान ने इनको दर्शन दिया रामा अवतार का। तब जामवंत जी ने कहा कि प्रभु आप
मुझसे पहले ही कह देते कि आप हो तो मैं मणि दे देता। भगवान ने कहा कि तुम्हारी इच्छा कैसे पूरी होती, क्योंकि तुम्हारी तृष्णा जब तक नहीं मिटती तब तक तुम्हें मोक्ष नहीं होता। तुमने इतने युग तो बिता दिए, तुम त्रेता से द्वापर आ गए तुम्हारी एक इच्छा को लेकर के। कौन सी? भूल जाते ना, विस्मित हो जाती है। जब भगवान ने लंका पर विजय प्राप्त की और प्रभु सबको कुछ ना कुछ दे रहे थे, जामवंत जी से कहा कि जामवंत आप भी हमसे कुछ मांग लीजिए। जामवंत जी ने कहा कि मेरी ऐसी इच्छा थी युद्ध में कि मैं रावण को एक बार मल्ल युद्ध में हराऊं। अब रावण को तो प्रभु आपने मार दिया, तो मैं आपके साथ मल्ल युद्ध करूं, क्योंकि रावण से बलशाली आप हैं। भगवान ने कहा कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, एक स्वामी का एक सेवक के साथ युद्ध करना उचित नहीं है। आप अपने से नीचे तबके के व्यक्ति को अपशब्द कहें, यह आपको शोभा नहीं देता है। यह व्यवस्थित व्यक्ति को शोभा नहीं देता कि वो अपने से जो जूनियर हैं उन लोगों को अपमानित करें। अच्छा, व्यक्ति सदैव अपने से ऊंचे वाले की सुनता है, जिसके सामने कुछ कर नहीं सकता। अच्छा, बॉस चाहे कुछ भी कह दे, फट फट सुन लेगा, और घर पे आए तो नहीं सुनेगा। आदमी हमेशा अपने से कमजोर को दबाता है। भाई ताकतवर को दबाओ जब जाने, पर ये कदापि संभव नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कहते कि मैं उस प्रकार का व्यक्ति नहीं हूं, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। और मेरी मर्यादा ये कहती है कि सदैव अपने से नीचे का आदर करना चाहिए, उनको प्रेम करना चाहिए, उनकी समस्याओं को समझना चाहिए। यह मर्यादा पुरुषोत्तम का गुण है। और तुम्हारी आज वही इच्छा मैंने यहां पर आकर के पूरी की, क्योंकि अब मैं कृष्ण अवतार में हूं। मैं सबकी तृष्णा मिटाने आया हूं। इस संसार में किसी की तृष्णा ना रह जाए, कोई मनोकामनाएं नहीं रह जाए। और आज भगवान ने मल्ल युद्ध किया। जामवंत जी कहने लगे अब मैं निज लोक को पधारता हूं प्रभु आपके आशीर्वाद से। मेरी एक बेटी है, मेरे जाने के बाद इसका ध्यान कौन रखेगा? मेरा इतना सा निवेदन है कि आप इससे विवाह कर लीजिए। जामवंत जी ने कहा, निवेदन हुआ तो प्रभु ने कहा कि मेरा विवाह हो चुका है, मेरी शादी ऑलरेडी हो गई है रुक्मणी के साथ। बोले अब कहा आप मर्यादा पुरुषोत्तम है, अपनी दासी बना करके रख लीजिएगा इसे, पर इसे आपकी शरण मिल जाए, बस यही मेरी कामना है। और दूसरा विवाह भगवान का ऐसे जामवंती जी के साथ हुआ। जब जामवंती जी को और मणि को लेकर भगवान घर पधारे, वहां मणि ले जाकर के उन्होंने राजा को दी। राजा को अपनी भूल का पछतावा हुआ। उसने सोचा प्रायश्चित कैसे किया जाए। तो राजा के एक बेटी थी जिनका नाम था सत्यभामा। सत्यभामा जी को साथ में ले गए और मणि ले गए और अपनी कन्या का विवाह भगवान से निवेदित किया। और वह मणि दहेज के रूप में। देखो, जो बहुत ज्यादा दहेज लाती है उसके नखरे भी ज्यादा होते हैं। महादाई जी ने तो दिए, गाड़ी छोड़ी क्या हो हमारे, निधि होती तो कहां से कहती। भगवान की 16,108 रानियां हैं और 8 पटरानियां हैं। उसमें भी सबसे ज्यादा यदि किसी का तेवर था तो सत्यभामा जी का, क्योंकि दहेज ही ऐसा लाई। 2 कुंटल सोना रोज, या 2 कुंटल छोड़ो 2 तोड़ा ले आए तो दाद नहीं दे। 2 कुंटल रोज है। और ऐसा भी मन में भाव आया कि यज्ञ चल रहा, नारद जी को बुलाया और नारद जी से कहा कि यज्ञ कराओ, आपको जो चाहिए सब देंगे। और यज्ञ करते करते नारद जी ने एक संकल्प ऐसा बोल दिया कि नारायण को ही, ठाकुर जी को ही छुड़वा लिया कि मेरी सेवा करेंगे, अब ये मेरे साथ रहेंगे। सभी रानियां सब आश्चर्य, अरे क्या कर दिया तुमने सत्यभामा?
प्रभु को दास बना दिया। प्रार्थना करने लगी नारद जी से कि कुछ तो कोई उपाय। कहा कि इनके बराबर स्वर्ण दे दो, इनके बराबर रजत दे दो, जो भी आभूषण हैं हीरे मोती सब दे दो इनके बराबर, तुला दान हो जाए। जब भगवान को तोला गया, सब कुछ ला दिया, सब कुछ उतार उतार करके धर दिया, पर भगवान का पलड़ा ऊंचा नहीं हुआ। तब रुक्मणी जी ने क्या किया, बड़ी समस्या थी, भगवान चले जाते, केवल एक तुलसी दल लिया और परले पर धरा, भगवान ने अपनी लीला दिखा दी। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। इतनी बड़ी समस्या से निकाल दिया, केवल एक तुलसी दल। ठाकुर जी देखो, वृंदा की सेवा क्या है, तुलसी की सेवा क्या है। आप उसे प्रतिदिन शुद्ध जल से सिंचित करें, उसमें भगवान को जो केवल अगर ठाकुर जी को स्नान कराया हो तो वो जल चलेगा, पर आपके घर में भोलेनाथ है, माता जी है, गणपति है, ये है वो है, सबको निला दिया ने, फिर वही जल आपने वृंदा में डाल दिया। फिर कहते कि हमारे घर की वृंदा चल नहीं रही, चलेगी कहां से। वृंदा केवल ठाकुर जी के लिए। या तो किसी का जल मत चढ़ाओ, शुद्ध जल अर्पण करो। दूसरा, वृंदा के ऊपर आती है मंजरी। मंजरी जब आती है तो वृंदा के ऊपर बढ़ जाता है भार, ऊपर बीज बीज आते ना, उनको भी जब निकालें तो वो जब हरे रे तब नहीं तोड़े उनको, वो हल्के हल्के सूखने लगे, तब उनको धीरे से भगवान का नाम लेकर के, ठाकुर जी का नाम लेकर के उनको उतारें, जिससे उनकी भार, उनकी पीड़ा कम होती है और वो अच्छे से फलती और फूलती है। ये वृंदा की सेवा है। भगवान ठीक इधर ठाकुर जी ऐसी लीला करते हैं। भगवान के 3 विवाह संपन्न हुए, समय बीता। एक दिन अर्जुन के साथ रथ की यात्रा पर भगवान कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक कन्या रोती हुई दिखाई दी। कन्या से पूछा कि तुम कौन हो और रो क्यों रही हो। कन्या कहने लगी, मेरा नाम कालिंदी है, मैं भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते वृंदावन से द्वारका के जंगलों तक आ गई हूं। क्या चाहती हो? भगवान श्री कृष्ण का वरण चाहती हूं। अर्जुन आए लेकर के और कालिंदी का हाथ भगवान के हाथों में रख दिया और कहा, आज से भगवान आपके, भगवान का चतुर्थ विवाह कालिंदी अर्थात यमुना मैया के साथ संपन्न होता है। ठाकुर जी इस प्रकार से 4 विवाह करते हैं। भगवान का 5वां विवाह मित्र वृंदा विंद और अरविंद की बहन से संपन्न होता है। और अगला विवाह भगवान का नग्नजीती नाम की कन्या के साथ संपन्न होता है। भगवान का 8वां विवाह भद्रा नाम की कन्या के साथ संपन्न होता है। लक्ष्मणा भी कहते हैं इनको। इस प्रकार से भगवान के 8 पटरानियां हुई। जब ये 8 पटरानियां हुई, एक दिन नारद जी आए। नारद जी ने पूछा कि भगवान आपके रहते महिलाओं पर इतना अत्याचार कदापि संभव नहीं। बोले क्यों? एक राजा राक्षस है, उसने ऐसा प्रण लिया है कि वो अमर हो जाएगा, 20,000 कन्याओं की एक साथ बलि देगा। भौमासुर उसका नाम था। ठीक है, भगवान गए, युद्ध हुआ, युद्ध में मुक्त किया। उस कारागार में 16,100 कन्याएं थी। सभी कन्याओं ने आकर के भगवान से कहा
कि प्रभु अब हम कहां जाएं। भगवान ने कहा अपने अपने घर जाओ। कन्याएं कहने लगी कि यदि कोई कुंवारी कन्या 1 घंटा भी अपने घर से बिना बताए गायब हो जाए तो संसार के लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं। हम तो इस राक्षस के यहां थी और पता नहीं कब से थी, हमारे घर वाले कैसे स्वीकार करेंगे। या तो हमारे पास 2 ही मार्ग हैं, या तो हम विधर्म का मार्ग अपना लें या हम मर जाएं। भगवान ने कहा कि देखो ऐसा तो संभव नहीं है कि आप विधर्मी बनो और आप मरोगी तो मुझे ही हत्या का दोष लगेगा। एक काम करते हैं, मैं अपना नाम आप लोगों को दे देता हूं। क्या दे देता हूं? नाम। और उसी नाम के सहारे आप अपना जीवन यापन करो, वो नाम आपके जीवन की सार्थकता बनेगा। फिर भी कुछ कन्याएं राजी नहीं हुई। भगवान जब ये संसार, पता है, जब बहुत भजन भाव कोई करता है कोई व्यक्ति और दुख तकलीफ में आ जाता है तो लोग, पता है, पूछे कहां गए तुम्हारा भगवान, अबे नहीं आए। अरे भगवान की छोड़ो, कोई नेता वेता के साथ कोई आदमी घूमे, क्यों तुम्हारे नेताजी कहां चले गए, अब समस्या पड़ी, कहां गए तुम्हारे भगवान। लेकिन हे प्रभु, अब आपको दर्शन कर लिया है, अब किसी चीज की हमको आवश्यकता नहीं। बेवफाई दुनिया हमसे पूछती है क्या हुआ, अब किसी को दुख बताने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल